ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटीज मैनेजमेंट की पोर्टल एंट्री प्रोसेस, और वो भी स्कूल लेवल से शाला स्तर से कैसे होगी, और सारी प्रक्रिया सारी प्रोसेस हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र का ये पत्र, जिसके माध्यम से डेटा एंट्री कार्य प्रारंभ करने को कहा गया है। पत्र में लिखा गया है कि इस सत्र में 4 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन स्कूल प्रोफाइल का होगा, दूसरा स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं का होगा, तीसरा शैक्षिक एवं नॉन शैक्षिक स्टाफ का होगा, और चौथे में दर्ज चाइल्ड वाइज यानी छात्र छात्राओं का विवरण संकलित किया जाएगा। और ये पत्र जारी हुआ था संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। इसी क्रम में हम आपको बताते हैं पहले भाग की एंट्री हम कैसे पूरी करेंगे यूडाइस प्लस। आइए ओपन करते हैं इस वेबसाइट को, udisplus.gov.in को। इस तरह से जब वेबसाइट हम ओपन कर लेंगे तो हमको यहाँ पे लॉगिन बटन क्लिक करना है। लॉगिन बटन क्लिक करने पर इस तरह से कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहले हम इन सारे ऑप्शंस को आपको समझा देते हैं कि आखिर इनका अर्थ क्या है। यहाँ पर जो पहला बटन इस तरह से दिख रहा है, ये है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का। इस वाले ऑप्शन से हम प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ की एंट्री करेंगे। इसके बगल में जो दूसरा बटन दिख रहा है, ये है टीचर मॉड्यूल का। यहाँ से हम टीचर मॉड्यूल की एंट्री करेंगे। इसके नीचे स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट है। यहाँ पर ये मैनेजमेंट के लिए सारे ऑप्शन उपयोग होते हैं। इन सारे ऑप्शन का डेटा एंट्री से कोई संबंध नहीं है। इसके नीचे पुराने वर्ष का डेटा आपको दिखाई देगा। इनमें से आप जिस भी वर्ष की, जिस भी ईयर्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम लॉगिन आईडी कैसे प्राप्त करेंगे। इस वर्ष जैसे निर्देश हैं, प्रत्येक शाला को अपने लॉगिन आईडी से ही एंट्री पूरी करना है। यानी हर स्कूल का, हर विद्यालय का अपना एक लॉगिन और अपना एक पासवर्ड होगा। अब इसके लिए कार्रवाई किस तरह से की है जिले या विकासखंड ने, वो भी हम आपको बता देते हैं। विकासखंड स्तर से सभी शालाओं के यूज़र क्रिएट किए गए हैं, और जैसे ही यूज़र क्रिएट हुए हैं, इस तरह से जो लेफ्ट साइड में मोबाइल की स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये शाला प्रभारी की मोबाइल का स्क्रीनशॉट है। और इस तरह से शाला प्रभारी के पास उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड एसएमएस से और ईमेल के माध्यम से पहुंच जाएगा। हमें इन्हीं यूज़र आईडी और इन्हीं पासवर्ड से अपने स्कूल के लिए एंट्री के लिए इस पोर्टल को लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन बटन पर माउस ले जाने के बाद हमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लॉगिन बटन और इसके नीचे पासवर्ड, दोनों ऑप्शन आ गए। यहाँ पर हम अपने स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करेंगे। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी, जिसमें 5 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल वर्तमान में प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का ऑप्शन इसमें एनेबल लिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ की एंट्री यहाँ पर करना है। क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। इसमें आप देखेंगे इस तरह से सेक्शन 1 में कुल 7 तरह के अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, और इसी तरह सेक्शन 2 में 4 तरह के सेक्शंस बने हैं जिसमें हमें एंट्री करना है। अब इसके साथ एक और बात हम आपको बता देते हैं, ये सारा फॉर्मेट इंग्लिश में है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अपनी मनपसंद लैंग्वेज आप लेना चाहें तो इसको हिंदी कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंग्लिश में इसके साथ आगे चल सकते हैं। अब इस पेज को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये सीरियल नंबर से लिखा हुआ है, यहाँ पर डीसीएफ का सीरियल नंबर लिखा हुआ है। डीसीएफ का मतलब डेटा कैप्चर फॉर्मेट। जो भी हमारे पास डीसीएफ प्रिंट आउट पीडीएफ होता है उसमें ये बिंदु इस क्रमांक पर प्रिंटेड आपको मिलेंगे। यानी 1.1 से 1.17 तक के जितने भी पॉइंट हैं वो आपको इस सेक्शन से मिलेंगे, और इन सेक्शन में जाके उसकी हमें एंट्री करना है। इसी तरह से 1.8 से 1.38 तक इसमें मिलेंगे। इसी तरह से सारे पॉइंट्स आप उस सेक्शन में जाके देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। मान लीजिए पहला सेक्शन यहाँ पर हम देखते हैं। क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे इस पेज में ऑलमोस्ट सारी एंट्री पहले से दी हुई, यानी जो स्कूल की बेसिक एंट्री होती है वो यहाँ पर करी हुई दिख रही है। इसमें कोई आप चेंज या कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने ऊपर के कार्यालय की हेल्प लेना पड़ेगी, वहां से आप इसका डेटा अपडेट कर पाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो पेज आएगा वो 1.18 से 1.38 का होगा, और यहाँ पर वही सारे कॉलम्स हैं जो आप पिछले कई वर्षों से इस डेटाबेस में भरते आए हैं।
जैसे पहला 1.18 है रिस्पोंडेंट नेम। आपको यहाँ पर रिस्पोंडेंट नेम का भरना है कि जो इस प्रपत्र को भरने वाला है रिस्पोंडेंट वो कौन है। यहाँ पर आपको उसका डिजिग्नेशन भरना है, फिर उसके बाद उसका नाम भरना है, उसका फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल ये पहले से भरा हुआ है, और कुछ कॉलम्स आपको यहाँ पर देखते हुए और इस तरह से आपको पूरे फिलअप करना है। जब ये पूरे फॉर्मेट भर जाएं तब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन क्लिक कर देना है। अब फर्स्ट फेज में हमें अभी 2.22 से 2.7 तक की एंट्री पूरी करना है। तो स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटी मैनेजमेंट में बस इतनी ही एंट्री हमें करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टेटस में यहाँ पर लिखा हुआ है नीड करेक्शन, नीड करेक्शन, नीड करेक्शन, इस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि इसकी एंट्री अभी हमने की नहीं, सिर्फ आपको बताया है उन कॉलमों के बारे में। जैसी एंट्री पूरी होती जाएगी ये रिमार्क यहाँ से हट जाएंगे। तो डाइस की इस वाले पोर्शन में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप अभी भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उनका उत्तर आपको यथा समय यथाशीघ्र देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।